ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एस्ट्रो महादेव में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि घर में गरीबी व दरिद्रता आने के क्या क्या कारण होते हैं। घर में गरीबी व दरिद्रता आने की निशानियां क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, कभी कभी आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा, कभी कभी हम कुछ ऐसे घर देखते हैं जहां पर हर कोई कमाता है पर उस घर की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं हो पाती, लगे रहते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में। दोस्तों, हमारे घर के बीच आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगा होता है। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन जब तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है तो उसे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा, तुलसी का पौधा हर पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तुलसी को देवी का रूप माना जाता है। लेकिन जब कभी आपके घर में लगे तुलसी का पौधा सूखने लगे तो समझ जाइए आपके घर में एक विराट संकट आने वाला है। यदि काली चींटियां आपके नमकीन पदार्थों में लगने लगे और ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ जाइए आपके आने वाला समय बुरा होने वाला है और आपके लिए यह समय काफ़ी भारी होने वाला है। आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां यदि सूखने लगे तो उसे तुरंत कटवा लें। आपके घर में पेड़ पौधे लगे हुए हमेशा हरे भरे होने चाहिए। पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने नहीं चाहिए, वरना आपका बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी अवश्य दें और समय समय पर खाद भी लगाना चाहिए। यदि दोस्तों आप किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही घर में छिपकली के दर्शन हो तो इसका मतलब है आपका बुरा समय बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। आपको पहले ही समझ जाना चाहिए और बुरे समय में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर समय एक जैसा नहीं होता, बुरा समय भी निकल जाएगा। दोस्तों, ऐसे घर के अंदर छिपकली देखना तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें मरी छिपकली मिल जाए तो घर में आने से पहले पूजा पाठ हवन आदि करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कराने पे उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती। अगर छिपकली आपके माथे पर गिरती है तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अगर छिपकली आपके सिर या बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नज़दीक है। दोस्तों, घर में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निरादर होता है। दोस्तों, यदि घर का कोई छोटा बच्चा अचानक से घर में झाड़ू लगाने लगे तो उससे किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए। झाड़ू को कभी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद यानी सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर का कोई सदस्य यदि बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर बाद ही वहां झाड़ू लगाए, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू पोछा करने के बाद आपको झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति की झाड़ू पर नजर ना पड़े। दूसरों की नजरों से दूर रखना चाहिए झाड़ू को। वही वास्तुशास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बजाय ऐसे ही कहीं पे रख देते हैं, उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि दोस्तों आप किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती हैं, आपसे नाराज होकर कहीं दूर चली जाती हैं। इसलिए किसी भी जानवर को आप झाड़ू से कतई ना मारें। आँख का फड़कना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की बाईं आँख फड़कने का मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह शुभ संकेत करता है। वहीं पुरुष की बाईं आंख यानी लेफ्ट आंख फड़कने का मतलब होता है कि पुरुष के जीवन में अब मेहनत और कष्टकारी समय आने वाला है। वहीं पुरुष का दाईं आंख यदि राइट आंख फड़कने का मतलब होता है कि उनके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। रात के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद
कोई भी आदमी आपके घर पर कोई भी सामान मांगने आए तो रात के समय उसे वो सामान नहीं देना चाहिए। उससे घर की माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। वैसे सिर्फ सामान ही नहीं, अगर कोई आपसे पैसा भी मांगने आए तो आपको वो भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर रात में किसी को कुछ देते हैं तो उसके साथ आप अपने घर की लक्ष्मी भी दे रहे हो। इसलिए सूर्यास्त के बाद यदि कोई भी कुछ भी मांगने आए तो उससे साफ मना कर दे। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा पेड़ के नीचे पेशाब करते हुए, लेकिन दोस्तों पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और पेड़ के नीचे पेशाब करना उनका अपमान होता है। दोस्तों, अगर आप अपने कमरे के दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती, और अगर आ भी जाती हैं और आपके पैर को दरवाजे के सामने देखती हैं तो वहीं से वो वापस लौट जाती। तो यदि दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।